नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शुक्ला आपके अपने चैनल अराउंड अस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे गांव में स्थित विष्णु भगवान के पुराने मंदिर के सदियों पुरानी मूर्तियों का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए इस वीडियो में आपके साथ हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको इस वीडियो की वैल्यू समझ में आएगी। आज हम चल रहे हैं उनके बारे में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए, रिवील करने के लिए कि आखिर वो मूर्तियां कब की हैं। लोगों का क्या दावा है कि ये मूर्तियां 400 साल पहले यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली थी। स्थानीय लोगों द्वारा, जनजातियों द्वारा, यहाँ के आदिवासी समाज के लोगों द्वारा और कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों द्वारा खुदाई की गई थी और 15 से 20 मीटर की खुदाई के दौरान ही ये मूर्तियां यहाँ पर मिल गई थी। क्या पुरातत्व विभाग को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो मूर्तियां कहाँ की हैं, कितनी पुरानी है, न जाने कितने रहस्य इन मूर्तियों के पीछे छुपे हुए हैं। अगर इस पूरे क्षेत्र की खुदाई कराई जाए तो बड़े बड़े रहस्य उजागर हो सकते हैं। गांव के लोगों का और क्षेत्रीय लोगों का दावा है कि ये मूर्तियां 5000 साल पुरानी या 6000 साल पुरानी। कुछ लोगों का कहना है कि वो मूर्तियां मुगलों के समय की हैं और मंदिर विध्वंस के दौरान यहाँ के स्थानीय पुजारियों ने और हिंदुओं ने उन मूर्तियों को मुगलों से बचाने के लिए, यानी उन मूर्तियों को भंग होने से बचाने के लिए जमीन के अंदर गाड़ दिए थे और उसके बाद उनकी हत्याएं कर दी गई थी। दादा, कितनी पुरानी मूर्तियां हैं? वो औरंगजेब के समय की है। अच्छा, क्या इसके पीछे कहानी है? कहानी कर पीछे का औरंगजेब सब मुँह तोड़वावत रहा, यहो तोड़वा दे रहा हो धराशायी ही रही है। अच्छा, तो इनका कहना है कि काफी पुरानी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। हाँ, का राम भगवान बनवाए रहे, बहुत पुरानी हो गई तो जानी कई मुद्दत बीती गई। गाँव के कुछ लड़कों को बुलाया है कि वो मेरे साथ चले, क्योंकि मुझे इन मूर्तियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो आइए चलते हैं मूर्तियों को खोजने के लिए। नागफनी के ये पौधे जो आमतौर पर रेगिस्तान में पाए जाते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक रहस्य ही माना जा रहा है। तो भगवान की मूर्ति तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का भयानक जंगल है। उस जंगल को पार करना पड़ता है और लोगों का कहना है कि सांप, बिच्छुओं से, जंगली जानवरों से वो जंगल भरा हुआ है। अब बेटा चलते हैं। पहले ये बच्चे परेशान थे या डर रहे थे, उनका कहना है कि हम वहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन अब चले बेटा, चलना है। आइए। लोगों का कहना है कि 5 पीढ़ियां इस बरगद के पेड़ को देख चुकी हैं और देख रही हैं, और ये बरगद का पेड़ आज भी उसी तरह लगता है। ऐसा लगता है उसकी उम्र 50 साल ही हुई हो। आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास में। एक ही पेड़ में पीपल और बरगद आपने जरूर देखे होंगे। आपने पीपल और नीम एक पेड़ में भी जरूर देखा होगा, लेकिन पीपल, बरगद और नीम एक ही पेड़ में, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है आपको? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस पेड़ में ऐसा ही पाएंगे। आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरामैन हम लोग, क्या हुआ? चलो यार, चलो भैया, चलो आओ, चलो। जैसे बड़ा पेड़ वहाँ रहा जो देखे रहे, वहाँ एक दिन भूत। अरे यार, भूत कुछ नहीं होते, आगे बढ़ो। दादा मिला रहे, बताए रहे कि इस चुड़ैल भूत बेटा नहीं होते। चलो, अरे यार रास्ता दिखा दीजिए ना हमको। बेटा रास्ता चलो दिखा दो। कौन चला? ये इतने ढेर सारे बच्चे हैं और वहीं पे खेलते रहते हैं, पास में ही खेलते हैं, लेकिन इस जंगल के अंदर जाने से हिचक है उनको। उनका कहना है कि कई ऐसे टापू हैं या कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे पेड़ हैं जहाँ पे भूत, प्रेत, आत्माएं निवास करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि इनके दादाजी और किसी के मम्मी ने, किसी के पापा ने, बुजुर्गों ने कहा है कि उस जंगल के अंदर बिल्कुल नहीं आना है। गांव के लोग भी अगर किसी कार्य से आते हैं तो समुदाय बना के 4 6 10 लोगों की भीड़ लेकर आते हैं। आप आ जाओ क्या? हम है ना, हमारे घर है ना, बता बेटा, बताना मत। आप अभी आओगे? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम है ना आगे।
कोई नहीं बताएगा, कोई बताएगा नहीं। भूत प्रेत जहाँ होंगे वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है? चले चलो। घूम क्या ना घूम क्या बेटा, ये आदमी जानवर है कोई भैया, मनाही का आदमी के। जंगल में जाकर लौटत नहीं, यही बात हम मना कर देंगे न चलो। साथ में जो लड़के हैं उन्होंने अपने बड़े लोगों से, बुजुर्गों से ये सुना हुआ है कि जंगल के अंदर जो जाते हैं उनमें कई मौतें हो चुकी हैं। तो मुझे तो नहीं लगता इस तरह कोई वाक़या हुआ होगा। ये सच है या झूठ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो देख के चलना भैया। पीछे पीछे क्या भैया, राइस खाना दिया बहुत झाड़ियों से कुछ ऐसा लगा है, कुछ भागा है कोई जानवर। काफ़ी झाड़ियों में काफ़ी हलचल हुई, इसका मतलब कोई बड़ा जानवर हो सकता है। तो थोड़ा यार चिल्ला उल्ला हुआ होकर तो निकलेगा वो ना। देख यार ये कांटा का बहुत सावधान रहना भैया, जंगल और शाम। अब बारिश भी हुई है तो बहुत ही विशाल जंगल है भैया, इसका तो कहीं अंत नहीं दिख रहा। पीछे गहरी खाई, ये काफी लगभग 40 फीट गहरी खाई है, 50 फीट के आसपास की गहराई होगी। और निकलने का रास्ता, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। इसको पार करके ही हम वहाँ तक जा सकते हैं कि उस रहस्यमयी मूर्ति को देख पाएंगे। तो आइए कोशिश करते हैं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, वरना रहस्य अधूरा रह जाएगा। आओ कोशिश करते हैं भैया। चलो एक काम करो बेटा, सुनो, बच्चे अब यहीं पर रुक जाएं, ठीक? आप लोग अपने घर जाना होगा, चले जाइएगा, बस यहीं तक आप लोगों को आना है, ठीक? क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर वाले परेशान होंगे। इस समय 6:30 बज रहे हैं शाम के, ठीक? हाँ, कहाँ जाओगे भैया? तो करे घरे वाले और चाहते हैं कि हटा रहा है, बच्चे न आए अब। हाँ अच्छा, नहीं, एक दो बच्चे जिसको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक? बाकी अपन गोरू सब जना बांध के आई है, ओनाई घरे वाले ढूंढा तो यहीं गोरू न बांधे। आराम से चलना भैया, चलो चलो देख के भैया। वो बता रहे हैं कि ये 60-70 फीट गहरी खाई है यहाँ से, और नीचे पानी भी है उसके। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये खाई से नीचे उतरते हुए और चढ़ते हुए वीडियो हमने शूट नहीं किया है या स्किप कर दिया है उसको जानबूझ के। यूट्यूब की पॉलिसी और टर्म्स के हिसाब से ये उनका वायलेशन है कि कोई रिस्क जहाँ पे आप दिखा रहे हैं स्किप करना पड़ेगा। और इस खाई पे उतरने के लिए भी हम इस वीडियो को शूट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं वो जो अगर आपको वो दूर में बांस दिख रहा होगा तो आप ध्यान से देखिए, उस बांस के पास जो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है अभी, उस बांस के पास ही स्थित है वो प्राचीन मंदिर, इसके अंदर रखी हुई हैं आ जाओ भाई, आराम से आराम से आराम से। तो भैया थक गए, बहुत गहरी खाई थी और जो सबसे बड़ी बाधा यही थी उसको पार कर गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, एक और गहरी खाई। आप इस खाई को देख रहे हो और ये खाई सीधा जाके मिल रही है उस नदी में, आप ये देखिए, और उस नदी का नाम है टॉस।
और ये है नदी। आधे किलोमीटर की दूरी और रह गई है, थक चुके हैं हम लोग। चलिए सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाएं भैया, एक बार काम हो जाए। ये कैसा है? ये बरम बाबा है। ओहो हो, आप देखिए वो रहा, लगभग आधे किलोमीटर की दूरी और है, वो मंदिर आपको दिख गया होगा, लगभग आधे किलोमीटर। आओ भैया चलो, थोड़ा सा और बचा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उस रहस्यमयी मूर्तियों वाले मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। बहुत छोटा सा मंदिर है ये, यहाँ के स्थानीय जनजातियों ने और कुछ प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर इसे बनवाया है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पर अगर कोई भी एकाधिकार या अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है तो उसके घर में विनाश शुरू हो जाता है, उसके घर में मौतें शुरू हो जाती हैं, या उसके घर में कुछ न कुछ अहित होने लगता है। आइए आपको मूर्ति के दर्शन कराते हैं, जिसके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रहस्यमयी मूर्ति जो कि लगभग 6000 साल पुरानी कही जा रही है, बताई जा रही है। लोगों का मानता है कम से कम 400 साल पहले ये मूर्तियां यहाँ मिली हैं। 400 साल पहले मिली हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। कहीं छोटा सा अवशेष दिखा लोगों को, खुदाई करते करते गाँव के लोगों को द्वारा ही, जनजातियों द्वारा यहाँ के खुदाई शुरू करते करते उनके फावड़े के नीचे बड़े पत्थर की आवाज आई और उन्होंने बड़े रूप से, बृहद रूप से खुदाई की, लगभग 10-15 मीटर के एरिया में खुदाई की। तो ये मूर्ति, इसके साथ ये मूर्ति और इसके अलावा बहुत ढेर सारी मूर्तियां और उसके अवशेष कई जगह रख दिए गए हैं, अलग अलग स्थानों पर। मैं आपको सभी जगह दिखाऊंगा कि इन्हीं मूर्तियों के अवशेष और कहां कहां रखे गए हैं। आप जैसा कि देख पाएंगे कि ये कलाकृतियां आपको देखकर ही दोस्तों लग जाएगा कि ये किस काल की बनी हुई है, क्योंकि ये कलाकृति जो बनी है ये रामायण या महाभारत काल की है। तो उन लोगों की बात को झूठा नहीं कहा जा सकता जो कहते हैं कि ये मूर्तियां महाभारत के काल की हैं या रामायण की। इसके पीछे कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अभी तक पुरातत्व विभाग कभी भी सच बात कहे तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है या पता तक नहीं चला है कि इस तरह की मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है, इसकी कलाकृति आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा कि क्या अद्भुत कारीगरी उस समय में करी गई होगी। एक ही, और आपको मैं बता देना चाहूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, थोड़ा दूर से लेता हूँ, कि एक ही पट पर यानी पत्थर की एक ही शिला पर पूरी मूर्ति को गढ़ दिया गया है। अब देखिए, ये दोनों हाथ भगवान विष्णु के भंग हो चुके हैं। कहीं कहीं और भी चीजें भंग हुई हैं इस मूर्ति की। आप देखिए, इसी मूर्ति का कुछ एक दूसरा भाग आपको अगर देखने में आ रहा होगा तो आप देखिए, ये है। कुछ अवशेष भी इसी मूर्ति से अलग होकर देखिए। आप ये देखिए, किसी भगवान की ही मूर्ति है। ये चेहरा आपको दिख रहा होगा, दूर से देखने में शायद हनुमान जी दिख रहे हैं। पत्थर पे सर्प को दर्शाया गया है।
इसका मतलब है कि ये शंकर भगवान का शिवलिंग बनाने की कोशिश की गई होगी। और कुछ अवशेष इसके ये हैं। उन्हीं मूर्तियों के कुछ अवशेष जो हैं ये देखिए। और यहाँ पर लोगों की, गांववासियों और क्षेत्रवासियों की मान्यता है कि ये कुल देवी का वास है यहाँ पर। उनका विश्वास है कि माता रानी उनकी सारी मन्नतें पूरी करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसीलिए इसका उल्लेख मैंने पिछले वीडियो में किया था, कि ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गौर से, ये जो सामने आपको ये प्रतिमा दिख रही है, ये एक मूर्ति है। और लोगों के अनुसार अगर हम उनकी बात माने, लोगों की अगर बात माने, तो ये मूर्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और ऐसा दिख भी रहा है कि कोई देवी है, दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं, हाथ, और शायद हाथ में कुछ कलश या कुछ पकड़ा हुआ है। और ये ध्यान से देखिए आप, उनके दोनों नक्श है, ये सर है, ये दोनों हाथ हैं। तो ये बड़ी बात है। और इस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए कि आखिर इसके अंदर कौन सी प्रतिमा दबी हुई है, या ये क्या लोगों का ये कहना सही है, उनकी जो मान्यताएं हैं क्या ये सही हैं कि देवी बाहर निकल रही हैं। और इसीलिए लोगों की आस्था लगातार इस स्थल पर लगातार बढ़ती जा रही है। उसी मूर्ति के कुछ अवशेष आपको एक दूसरे स्थान पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि विष्णु भगवान की लगभग 6000 पुरानी मूर्ति, या मुगल के काल की मूर्ति, या रामायण काल की वो मूर्ति, उसके रहस्य से मैं पर्दा उठाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, और मैं और गांव के कई बच्चों ने मेरा साथ दिया। और हालांकि गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे छिपा के ये काम किया गया है, क्योंकि उनकी निगाह में उस जंगल के अंदर जाना, भूत प्रेतों का साया है, उधर जंगली जानवर हैं, वो अपनी हद तक सही हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं पुरातत्व विभाग को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मेरे गांव में आए, और गांव में आ करके इन मूर्तियों के रहस्य से पर्दा उठाएं कि ये मूर्तियाँ वास्तव में, असल में कितने साल पुरानी हैं, और इनका निर्माण काल क्या है, निर्माण काल के दौरान किस शैली का प्रयोग हुआ है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। और मैं उनसे एक निवेदन और भी करूंगा कि ये जो मूर्तियां मिली थी उससे 1-1.5 किलोमीटर के पूरे एरिया में खुदाई भी की जाए, जिससे कि और भी अवशेष जो दबे होंगे वो मिल सके। क्योंकि 400 सालों से तो ये मूर्तियां इस गांव में रखी हुई हैं, तो सोचिए उससे पहले कितने अवशेष दबे होंगे और वो रहस्य बने होंगे अभी तक। इस वीडियो को बनाने में गांव के कई बच्चों ने मेरा साथ दिया। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं। ये काफ़ी ढेर सारे बच्चे थे, हालांकि पहले ये जानने के लिए मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। ये सारे बच्चे हैं, बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन चूंकि आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो इनको इससे पूरे, आप देखिए जंगल के पूरे चप्पे चप्पे का पूरा पता था, रास्ता पता था। और ये अनूप और प्रिंस, इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। छोटू भी देखिए वहाँ खड़ा हुआ है, शिब्बू मेरे साथ था। एक्चुअली बहुत टफ था, क्योंकि जंगल था, 40 फीट की एक खाई और 60 फीट की एक खाई, और उस दौरान नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, सांप बिच्छुओं का भी डर, जंगली जानवरों का भी डर, थोड़ा टफ था। लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचानी थी और उस रहस्य से पर्दा उठाना था, इसलिए ये रिस्क मैंने लिया। फिलहाल आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, और जिस तरह के वीडियो आप हमसे चाहते हैं वो आप हमें जरूर बोलिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस तरह के वीडियो आप तक पहुंचाएं। लाइक, कमेंट एंड शेयर, Subscribe our channel around us.